हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक और 5 के भी 2 पार्ट लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 यहाँ से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें फैक्टराइज करना है इस टर्म को। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम लोगों के पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो बहुत ईजीली फैक्टराइज हो जाता है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में x की पावर 3 गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों लगाएंगे? हम यहाँ पर इसका जो एक फैक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे उस मेथड से, फिर ये जो पॉलिनोमियल है फिर उसे कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। अब ये जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं इसमें सबसे पहले हम x+1 और x-1 इनके लिए चेक करते हैं। जनरली इनमें से ही कोई एक इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। अगर मैं x-1 से चेक करूं तो ये जो x-1 है इसे कर दीजिए इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 1। अब हम इस पॉलिनोमियल में, ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे 1, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई दैट मीन्स x-1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा p1। ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20। ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी टर्म्स जो हैं हमारी वो क्या है, पॉजिटिव, ऐड होके वैल्यू आएंगी। सॉल्व करके देखने की और ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी से देखना है कि कहाँ से आप इसे वैल्यू लेकर के आएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर क्या लिखा है मैंने, x+1। इसे करिए इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू -1। तो अब हम इस गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे -1। यहाँ पर -1 की पावर 3 प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 -1, ये भी -1 का स्क्वायर होगा, प्लस 20। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो -1 की पावर 3 दैट मीन्स -1 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 13 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा 20। अब पॉजिटिव टर्म्स देखिए 13 एंड 20। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं p-1 इज इक्वल टू 33। नेगेटिव टर्म्स कौन सी है, -1 एंड -32। दैट मीन्स यहाँ पर आप इसे लिखेंगे -33 इक्वल टू 0। तो ये जो p-1 है ये हो गया आपके पास इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका जो एक फैक्टर है वो आपको मिल गया, और वो एक फैक्टर क्या है, वो एक फैक्टर है यहाँ पर x+1। बाकी के फैक्टर्स अब हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब 2 तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के। एक तो आप x+1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी पावर क्या होगी, x की पावर 2। फिर उसके रूट हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने देखा हुआ है। दूसरा तरीका, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, चलिए। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको इसके पार्ट 1 और 2 में भी बता चुकी हूँ, तो जिन्हें भी देखना है तो उसकी लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में भी, मतलब जो चैनल की जो लिंक है, वीडियो की जो लिंक है वो आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और आई बटन में भी मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ये है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसका जो एक रूट है वो क्या है, x+1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में आप इस x+1 को लिख लीजिए 3 जगह। ठीक है, ये x+1 लिख लिया। अब देखिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए x³
लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले x+1 और आपको x³ चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ x² से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके, तो अब देखिए ये टर्म क्या मिल जाएगी, ये टर्म आपको दे देगी x³ + x² देगी। तो मतलब हमें x³ मिल गया, ये वाली जो टर्म है ये तो हमें मिल गई। अब अगर हम x² वाली टर्म की बात करें तो हमें कितने x² चाहिए, हमें चाहिए 13x²। लेकिन अभी कितना मिला है आपको, अभी मिला है सिर्फ 1। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 12x इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने 12x से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये जो टर्म है ये आपको क्या दे देगी, ये दे देगी आपको 12x²। और एक x² आपके पास पहले से था, 12x² आपको अब मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 13x² था ये भी हमें मिल गया। तो हमें x³ भी मिल गया और 13x² भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी सेकेंड टर्म है ना, ये इसमें आपको 12x² के साथ साथ और क्या मिला है, यहाँ से आपको और मिला है 12x। लेकिन आपको कितने x चाहिए, आपको चाहिए है 32x। तो कितना अभी बचा हुआ है, 20x। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐड कर दीजिए 20। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 20x + 20। ठीक है, अब ये सब हटा दीजिए, इन सब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये जो हमारी टर्म थी ये हमें मिल गई। ओके, तो अब x+1 को तो ले लीजिए कॉमन, यहाँ पर x+1 को मैंने लिया कॉमन। तो अब क्या बचा, x² + 12x + 20। जब आप डिवाइड करते हैं ना तो भी आपको यही पॉलिनोमियल मिलता, x² + 12x + 20। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स की हेल्प से बनाया। मतलब x+1 पॉलिनोमियल लिया और उसमें कौन कौन से टर्म मल्टीप्लाई हुए, एक बार x², एक बार 12x और एक बार 20। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12x है इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे। मतलब ये जो 12 है इसे इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। दो नंबर a और b लेके आएंगे जिनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो दो नंबर जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 20, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। ठीक है, ऐसे दो नंबर आपको लेकर के आने हैं। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो मिल जाएगा 20 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 12। तो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो 20 है, ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर इसे आप लिख देंगे 1। तो अब हमें वो दो नंबर देखने हैं। तो अब वो दो नंबर यहाँ से देख करके बताइए कौन से होंगे। ठीक है, 2 और 10 हो सकते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स की वैल्यू होगी 2 और 10। तो 2 और 10 को देखिए मल्टीप्लाई करिए, 20 ऐड करिए 12। ठीक है, तो अब आप x² + 12x + 20 इसके यहाँ पर फैक्टर करेंगे। तो अब आप इसे लिख सकते हैं x² + 10x + 2x + 20। यहाँ से x कॉमन, तो x + 10 + 2 कॉमन, x + 10। तो यहाँ से x + 10 को ले लीजिए कॉमन, तो ये बचेगा अंदर x + 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब आप इसके x² + 12x + 20 इसके फैक्टर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दो फैक्टर मिलेंगे। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जो गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, x³ + 13x² x³ + 13x² + 32x + 20 इसके जो फैक्टर किए हैं तो आपको क्या मिला, एक फैक्टर तो x + 1, दूसरा फैक्टर x + 2 और तीसरा फैक्टर x + 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डिवाइड नहीं किया है। ऑलरेडी हम दो क्वेश्चन लास्ट क्लास में देख चुके थे, तो यहाँ पर हमने डिवाइड ना करके ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स बनाई हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब यहाँ भी हिट एंड ट्रायल मेथड से जो फर्स्ट फैक्टर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y - 1
और y प्लस 1 इनके लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम y माइनस 1 के लिए करेंगे। तो जब भी पता है क्या है, माना कि इस पोलिनोमियल में सारी टर्म्स अगर पॉजिटिव होती तो आप किसके लिए चेक करते, सबसे पहले चेक करेंगे फिर हम y माइनस 1 के लिए, मतलब y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 1। क्यों? क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो हम नेगेटिव वाले के लिए पहले चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स है, तो हम किसके लिए चेक करेंगे, हम y इज इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा P1। ओके, यहाँ पर y की जगह 1 पुट करिए, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। तो अब ये जो P1 है कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 0। तो इसका जो एक रूट है वो यही हो गया y इज इक्वल टू 1, या फिर यूँ कहिए y माइनस 1। क्लियर है, तो एक रूट y माइनस 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो y माइनस 1 है इसे हम फिर से 3 जगह लिख देंगे इस तरीके से। ओके, और अब हमें पॉलिनोमियल क्या बनाना है, हमें बनाना है सबसे पहले 2y क्यूब। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, y माइनस 1, और बनाना क्या है 2y क्यूब। फिर से लिख लेते हैं पॉलिनोमियल को, हमें बनाना है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, तो y क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y हमारे पास है तो हमें क्या चाहिए 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये हमें क्या दे देगी, ये दे देगी 2y क्यूब। इसके साथ साथ ये हमें क्या दे रही है, माइनस 2y स्क्वायर। लेकिन हमें माइनस 2y स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लस y स्क्वायर। मतलब माइनस 2 में क्या करेंगे, प्लस 3 ऐड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, प्लस 1। दैट मीन्स हम यहाँ पर लेकर के आएंगे प्लस 3y। तो अब देखिए ये वाली टर्म हमें क्या देगी, ये टर्म हमें देगी 3y स्क्वायर, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फिर, प्लस y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से इस टर्म के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें माइनस 3y, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस 2y। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्लस 1 इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला, माइनस 3y, और यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, 1y। दैट मीन्स हमें फिर इन दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा, माइनस 2y जो हमें चाहिए था, और 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो लास्ट में माइनस 1, वो हमें एज इट इज़ मिल गया। तो अब ये जो सारी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं इनको रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर इनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये देखिए हमें क्या मिल गया पॉलिनोमियल, यहाँ से y माइनस 1 को कॉमन लीजिए तो हमें मिला 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल मिला है इसके क्या करेंगे, फिर से फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए, तो मैंने लिख लिया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो फिर से वही, इसे कंपेयर जब आप करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो ac है वो है 2 और जो b है वो है 3। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो दे दे 2 और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे 3। तो वो कौन से दो नंबर होंगे, वो होंगे 2 and 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ठीक है, 2y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 1, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और ये 2y प्लस 1। ठीक है, तो अब जो 3 रूट हमें फाइंड आउट करने थे, जो 3 फैक्टर फाइंड आउट करने थे, वो क्या क्या हो गए। एक तो हो गया हमारे पास y माइनस 1, दूसरा हो गया y प्लस 1 और तीसरा हो गया 2y प्लस 1। क्लियर है, तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, इस तरीके से टर्म्स बना के। और अगर आपको लगता है कि ये टर्म्स बनाना टफ है तो आप सीधे डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए मैं एक बार डिवाइड से भी बता देती हूँ। अगर हम यहाँ पर
एक रूट जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फर्स्ट रूट हमने कौन सा फाइंड आउट किया था, y-1, ओके, ये हमने फाइंड आउट किया था। इससे हम डिवाइड करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को। तो पूरा पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 2y³ + y² - 2y, 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर y है और हमें चाहिए क्या है, 2y³। दैट मीन्स आप यहाँ पर 2y², इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2y³ - 2y² हो जाएगा। साइन चेंज करिए, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा, 3y² - 2y को नीचे लिख लीजिए। अब हमें क्या बनाना है, 3y², हमारे पास क्या टर्म है, y, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर प्लस 3y, मल्टीप्लाई करिए तो 3y² - 3y, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ से क्या बचा आपके पास, यहाँ से बच गया आपके पास y, -1 नीचे ले आइए, ठीक है। अब यहाँ पर कर दीजिए +1, तो ये हो जाएगा y - 1, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल आउट, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 0। तो अब ये क्या मिला आपको, ये पॉलिनोमियल 2y² + 3y + 1, 2y² + 3y + 1, सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है। फिर इसी के 2 फैक्टर कर लीजिए। तो इस तरीके से डिवीज़न मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। तो डिवीज़न मेथड से करिए या फिर आप क्या करिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फैक्टर बनाइए, जैसे मैंने बनाए हैं 2y², 3y एंड +1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है पहले उन्हें देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2.4 पर जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी जो PDF फाइल है वो मिल जाएगी आपको, उसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जाए करके आपको इस लेक्चर के, मतलब किसी भी लेक्चर के सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।